विपक्ष के समर्थन में उतरे चंद्रबाबू नायडू, मोदी के चक्कर में फंस गया चुनाव आयोग, टीडीपी ने खोल दिया मोर्चा, हिल गई मोदी की सरकार। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी अकेले पड़ती दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की तरफ से हो, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से हो और आरएसएस की तरफ से हो। ये तीन ऐसे बैसाखी हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए जिसके सहारे केंद्र में मोदी की सरकार चल रही है। केंद्र में जिसके सहारे सरकार चल रही है और सुशासन बाबू की सरकार चला रहे हैं और विदेश विदेश प्रधानमंत्री मोदी घूम रहे हैं, ये चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और आरएसएस की वजह से है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने अब खुल करके प्रधानमंत्री मोदी का विरोध कर दिया, उनकी नीतियों की विरोध कर दिया। एक ऐसे पत्र लिखा जिस पत्र को पढ़ करके और भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल पेज पर यह सारी घमासान मच गई। उन्होंने जो पत्र में लिखा वो पत्र चुनाव आयोग को लेकर के लिखा, चुनाव आयोग को सीधा चुनौती देते हुए लिखा कि आप सीधा तौर पर यह ना करें। उन्होंने जो लेटर लिखा कि टीडीपी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, कहा कि नागरिकता की पहचान कर अभियान ना बने एसआईआर, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। चुनाव जो बिहार में चल रहा है, जो बिहार में वोटर की जो धांधली और जो भंडाफोड़ चल रहा है, इसी भंडाफोड़ को लेकर के कहा कि ये आंध्र प्रदेश में ना किया जाए। और आंध्र प्रदेश में ना करने की वजह में मैं कुछ देर में बताऊंगा। सबसे पहले उन्होंने जो शर्त रखी है वो शर्त आप देखिए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये सुझाव है चंद्रबाबू नायडू की तरफ से, लेकिन ये बातें याद रखिए, ये सुझाव नहीं है, ये फरमान है और ये भारतीय जनता पार्टी को और मोदी सरकार को ये मानना पड़ेगा किसी भी सूरत में, वरना उनकी जो बैसाखी की सरकार है वह हिलना तय है। उन्होंने एक सुझाव यह डाला है कि एसआईआर चुनाव के 6 महीने पहले बिल्कुल ना हो, यानी 6 महीना पहले बिल्कुल एसआईआर नहीं होना चाहिए। स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट रिवीजन ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए 6 महीना पहले, अगर करना है तो उससे पहले किया जाना चाहिए। यह चंद्रबाबू नायडू के फरमान है चुनाव आयोग और मोदी सरकार को। दूसरा उन्होंने लिखा कि जिनका लिस्ट में नाम है उससे दस्तावेज ना मांगा जाए, यानी जिनका वोटर लिस्ट में नाम है पहले से, जिसका कार्ड बना हुआ वोटर आईडी कार्ड, उससे दस्तावेज की कोई जरूरत नहीं है। यह बिल्कुल पूरी तरह से उन्हीं की दस्तावेज, वही दस्तावेज उसके लिए काफी है। यह बड़ी खबर है। ये दो जो शर्तें हैं। तीसरी जो शर्तें उन्होंने रखा है कि सुनिश्चित हो कि एसआईआर से सिर्फ वोटर लिस्ट सुधरे, ना कि नागरिकता तय ना हो, यानी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ नागरिकता तय ना हो और वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ हुई है उस गड़बड़ को सुधार किया जाए। यह बहुत बड़ी खबर, यह बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। उनके बाद उन्होंने चौथी शर्त जो रखी है कि नाम काटने की स्पष्ट प्रक्रिया हो, जवाब का मौका मिले, नाम कटवाने वाला ही दस्तावेज पेश करे, यानी जिनका नाम कट जा रहा है उनको बोला जाए, उनके दस्तावेज फिर रीचेक किया जाए, उनके दस्तावेज जमा करने के लिए वो मोहलत दी जाए। ये जो 4 बड़ी शर्तें हैं ये मोदी सरकार अब चुनाव आयोग को हिला देने वाली है। क्योंकि अभी जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई तो उन्होंने आधार कार्ड और कुछ और दस्तावेज को लेकर के कहा कि इन चीजों का आप दे सकते हैं, लेकिन ये जो 4 शर्त चुनाव आयोग ने के पास चंद्रबाबू नायडू ने रख दिया है, यह बहुत बड़ी राहत भरी खबर है और चुनाव आयोग के लिए चुनौती भरपूर्ण है। और चंद्रबाबू नायडू ने यह क्यों किया है ये भी बात आपको बता दूं। आंध्र प्रदेश के अंदर अच्छा खासा वोटर्स चंद्रबाबू नायडू की तरफ है, मुस्लिम वोटर्स, और मुस्लिम वोटर्स को रुझाने के लिए जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू से नाराज चल रहे मुस्लिम वोटर्स और वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जो नाराजगी चल रही है आंध्र प्रदेश पूरी देश के मुसलमानों की, उसी मुसलमानों को लुभाने के लिए इस प्रक्रिया चंद्रबाबू नायडू लाए हैं और चंद्रबाबू नायडू की इससे मुसलमान खुश हो जाएंगे आंध्र प्रदेश के, जिसकी वजह से ये बातें उन्होंने लाई। अब यह सवाल यह पैदा होता है कि अब बिहार में और एनआरसी की तरह जो लागू किया जा रहा है इसको लेकर के और चंद्रबाबू नायडू जो इलेक्शन कमीशन को जो लेटर लिखा और भारतीय जनता पार्टी को जो चुनौती दी, उसके लिए अब केंद्र सरकार ने क्या किया, यह एनआरसी से भी खतरनाक हो सकता है वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर बोले आरजेडी जेडीयू ने भी साफ किया अपना स्टैंड। और यही तक खबर नहीं है क्योंकि ये बिहार की रिपोर्ट है।
बिहार के खालिद अनवर ने कहा कि यह छोटा एनआरसी है और एनआरसी से भी खतरनाक है। उसके बाद आप नरेंद्र मोदी अब क्या करने वाले हैं? नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार अब क्या करने जा रही है? उसके लिए उन्होंने लिखा कि आप रिपोर्ट देखिए कि संसद के मानसून सत्र को लेकर के सरकार ने 20 जुलाई को सर्वदलीय बैठक, इन मुद्दों पर होगी हंगामा के आसार। अब किन मुद्दों पर, इस पर चर्चा नहीं है, लेकिन ये जो सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं केंद्र सरकार, ये किस पर मंथन होगा, किस चीजों पर होगी, यह कहना सुनिश्चित नहीं है। इसलिए कि अब मोदी सरकार अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। मोदी सरकार अकेले इसलिए है कि इधर आरएसएस उसको रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू सीधा तौर पर चुनौती दे रहे हैं वोटर लिस्ट को लेकर के, और इधर नीतीश कुमार के पार्टी, नीतीश कुमार के अध्यक्ष इस बात पर है कि यह वोटर लिस्ट एनआरसी से भी ज्यादा खतरनाक है। इन सारे मुद्दों को लेकर के अब बीजेपी हर तरफ से अकेली, हर तरफ से उसकी जो सरकार की जो सत्ता है, उस सरकार की जो नींव है वो पूरी हिलती दिखाई दे रही है। और इसके लिए अगले 2 महीना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बड़ा पल होने वाला है, क्योंकि एक तरफ चुनाव आयोग को लेकर के नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू भी अपना भड़ास उतार रहे हैं और अपने आप को मजबूती दिखाने के लिए उनको हिलाने के पक्ष में है, तो दूसरी तरफ आरएसएस भी इनकी जो सरकार है और प्रधानमंत्री की जो पद है, इनको छीनने के लिए कई तरह के बयान दे रहे हैं और कई तरह की रणनीति बनाने की कोशिश में जुटी है।